everyone, and you are welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are prepared for your examination. So we will discuss now Bhartendu Natya Academy. Bhartendu Natya Academy subject related to your paper 3rd. MA 4th semester students focuses on this paper and this institute Bhartendu Natya Academy questions is the most important question for your exam. Understood? चलिए, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू या वो मेरे चैनल पर यहाँ जो है मतलब उन्होंने सब्सक्राइब किया है और वो अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। नई नई वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही है। सभी स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करेंगे कि अगर वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो नोट साथ में बनाते हुए चलिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं भारतेंदु नाट्य एकेडमी। अब हम भारतेंदु नाट्य एकेडमी की बात करें तो ये आपका पेपर 3rd है जो आपका फिल्म एंड थिएटर से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है भारतेंदु नाट्य एकेडमी भी आपका फिल्म एंड थिएटर से रिलेटेड है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं एक्ट करना, वो बाद में चल कर के एक बड़े फेमस एक्टर भी बनते हैं। दूसरे उनको हम ट्रेनिंग देते हैं डायलॉग डिलीवरी प्लस एक्टिंग कैसे करनी है एंड वो स्पीकिंग कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। ट्रेजिक प्ले है तो ट्रेजिक प्ले में किस तरीके से उन्हें अपने एक्सप्रेशंस देने हैं और अगर कॉमेडी प्ले है तो किस तरह के उनको अपने फेस एक्सप्रेशंस को देना है। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। यही इनके कोर्सेज भी हैं जो कि अपने आर्ट को बचा कर रखना चाहते हैं, अपनी विरासत को बचा करके रखना चाहते हैं, अपने हेरिटेज जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इस तरह की एकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हमारे जो आर्ट है वो बची रहे, हमारे जो भारत देश का क्लासिकल है वो बचा रहे और इसको बढ़ावा मिले। चलिए बात करते हैं, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। आंसर है भारतेंदु नाट्य एकेडमी ए प्रीमियर थिएटर इंस्टीट्यूट। भारतेंदु नाट्य एकेडमी एक बहुत ही फेमस थिएटर इंस्टीट्यूट है। इंट्रोडक्शन, भारतेंदु नाट्य एकेडमी BNA, शॉर्ट फॉर्म इज द BNA। ओके, BNA लोकेटेड इन लखनऊ। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के। इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर थियोरेटिकल एजुकेशन। ये इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो कि थियोरेटिकल एजुकेशन जो देता है। बहुत ही प्राचीन है, मतलब ये बहुत पुराना है। इस्टेब्लिश इन 1975 बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसे बनाया गया था, इसे स्थापित किया गया था 1975 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। द अकेडमी इज नेम्ड आफ्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस एकेडमी का नाम बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र पड़ा। द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? हिंदी लिटरेचर में और थिएटर में वो हमारे आधुनिक पिता माने जाते हैं, इसलिए अब इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतीय नाट्य एकेडमी का नाम पड़ा हुआ है। तो आप दोनों ही तरह से याद कर सकते हैं, भारतेंदु नाट्य एकेडमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य एकेडमी। ऑब्जेक्टिव एंड विजन क्या था इसके, मतलब इसके उद्देश्य और इसके अपना खुद का विजन क्या है? BNA aims to preserve, promote and advance Indian theoretical traditions। ठीक है, BNA का अपना एक मकसद है जो प्रिजर्व रखना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है एडवांस इंडियन थिएट्रिकल ट्रेडिशन। थिएटर तो आप जानते हैं ना, तो थिएटर के ट्रेडिशन को एडवांस रूप में प्रमोट करना और उसको बचा के रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जो हमारी प्राचीन हमारी जो कला है उसको बचाना। It provides comprehensive training in acting, direction, stagecraft, voice modulation and classical and modern Indian drama। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये किस तरह की हमें मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देखते हैं एक्टिंग करने की, डायरेक्शन यानी कि एक अच्छे डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो आप यहाँ से एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। स्टेज क्राफ्ट, स्टेज को किस तरह से रचा जाता है, स्टेज को किस तरह बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू सीन, वो सारी चीज़ें। वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको अपनी आवाज़ के बदलाव को भी पहचानना होगा। अगर आप दुखी हैं तो आपको किस वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बात करनी है, लेकिन अगर आप गुस्से में हैं तब आपको कैसे बात करनी है, और जब आप किसी से प्यार से बात करें तब आपको कैसे बात करनी है, तो उसको बोला जाता है वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज योर वॉइस। ओके, एंड क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन ड्रामा, और क्या सिखाया जाता है? क्लासिकल और मॉडर्न इंडियन ड्रामे की एक्टिंग करने की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपको ये सारे चीज़ें क्या कराई जा रही हैं, सारे आपके कोर्स में होंगी और ये इन्हीं सब पर आपका काम करवाया जाएगा और इन्हीं सब की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। कोर्सेज एंड ट्रेनिंग में अब हम बात कर लेते हैं। द एकेडमी ऑफर्स 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स।
एकेडमी जो है ऑफर करती है 2 साल के फुल टाइम डिप्लोमा को ड्रामेटिक आर्ट्स में। द करिकुलम ब्लेंड्स क्लासिकल इंडियन थिएटर फॉर्म्स लाइक कथकली, कुडियट्टम एंड यक्षगाना विद मॉडर्न ग्लोबल थिएटर टेक्निक्स। इनके करिकुलम में अगर हम बात करें तो क्लासिकल इंडियन थिएटर के, अगर हम क्लासिकल इंडियन थिएटर के रूप में देखते हैं तो कथकली, कुडियट्टम और यक्षगाना इत्यादि मॉडर्न ग्लोबल थिएटर टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। मतलब मॉडर्न टेक्निक से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सब इनके कोर्सेज के नाम है, या आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं, ये करिकुलम का इनके पार्ट है। तो क्लासिकल इंडियन थिएटर में इस रूप में इनको सिखाया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वर्कशॉप, स्टेज परफॉर्मेंसेज एंड इंटरेक्शन विद थिएटर लीजेंड्स। और आगे क्या है, इसमें वर्कशॉप भी शामिल हैं, वर्कशॉप भी कराई जाती हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस भी करवाई जाती है। और थिएटर के जो बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, जो महान कहानियाँ हुई हैं, या जो महान बड़े मतलब ड्रामेटिस्ट हुए हैं, या जो बड़े एक्टर हुए हैं, उन लीजेंड्स को बुला करके उनसे इंटरेक्शन भी कराया जाता है कि जैसे बारीकियाँ क्या होती हैं एक्टिंग करने की। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सा हीरो देखने में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर जाता है कि फिर हम उसकी शक्ल सूरत नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की। तो ये क्या है, इसका मतलब वो एक मंझा हुआ कलाकार, यानी उसको पता है कि उसे कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है और किस तरह से एक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो भारतेंदु नाट्य अकेडमी के अंदर सिखाई जाती हैं। ये सारे जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस टाइप से अपनी एक्टिंग को डेवलप करना है। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपने देखा होगा, ये अचानक से इतना फेमस कैसे हो गए, तो उसकी वजह यही थी क्योंकि इससे पहले ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी में इन्होंने फुल टाइम कोर्स भी किया था और प्लस यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस भी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटीज़ एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलती है और एनवायरनमेंट क्या होगा। इक्विप्ड विद ए मॉडर्न ऑडिटोरियम, रिहर्सल हॉल्स, लाइब्रेरी एंड हॉस्टल, BNA प्रोवाइड्स एन इनरिचिंग एनवायरनमेंट फॉर एस्पायरिंग थिएटर आर्टिस्ट टू ऑनरेबल देयर क्राफ्ट। यहाँ पर मॉडर्न ऑडिटोरियम है, इसके अलावा रिहर्सल हॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, और BNA प्रोवाइड्स कराता है एक अच्छा इन्वायरमेंट जो कि थिएटर के मन मुताबिक, यानी जिस तरह के थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उन्हें इंस्पायर कर सके। तो ऐसे लोग जो कि एस्पायरेंट्स होते हैं थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, तो उनको उनकी रचना बनाना, उनके साथ जितना भी क्राफ्ट है वो बनाना, उसको स्टेज को सजाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो मॉडर्न ऑडिटोरियम तो होगा ही, लेकिन साथ ही रिहर्सल हॉल्स भी हैं बड़े बड़े, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, और BNA प्रोवाइड्स करवा रहा है आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं, जो एस्पायरेंट्स के लिए होता है, और ऑनरेबल देयर क्राफ्ट, और उनके क्राफ्ट के लिए, यानी कि वो कितना अच्छा बना सकते हैं, किसी भी स्टेज की क्राफ्टिंग वो कितनी अच्छी कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर, इंडियन थिएटर में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है BNA का, यहाँ पर देख लेते हैं। BNA has produced many accomplished actors and directors who have contributed significantly to Indian theatre, cinema and television. BNA ने बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स दिए हैं हमारे इंडियन थिएटर को, और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है टेलीविज़न और सिनेमा में। It stands as a vital institution nurturing the future of Indian performing arts. इसलिए ये एक विशाल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ हमारे भविष्य में जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके लिए भी सेवाएं देता है, उसके लिए भी ये हमेशा साथ में खड़ा है। यानी आगे भविष्य में जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, आर्ट्स का जो भी परफॉर्मेंस किया जाएगा, तो उसके लिए भी ये विशाल इंस्टीट्यूट हमारे साथ में खड़ा है। तो यहाँ से बहुत सारे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स निकले हुए हैं जिन्होंने पहले BNA में ट्रेनिंग ली है, उसके बाद फिर वो मुंबई गए और फिर वहाँ पर उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, अच्छी मूवीज़ बनाकर, या अच्छी मूवी डायरेक्ट करके, या फिर अच्छी मूवी में एक्टिंग करके। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर को। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। भारतेंदु नाट्य अकेडमी इज ए बीकॉन of theatrical excellence committed to preserving culture heritage and promoting contemporary creativity. भारतेंदु नाट्य अकेडमी एक प्रकाश है, बीकॉन का मतलब होता है यानी कि प्रकाश का समूह, एक बहुत बड़ी रोशनी है। तो भारतीय नाट्य BNA क्या है, एक बहुत बड़ी रोशनी है। किसके लिए, किसकी है, थिएट्रिकल एक्सीलेंस की, यानी थिएटर जो है वो हमारा एक्सीलेंट हो, इसके लिए वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रकाशित जगह है।
कमिटी टू प्रिजर्व, जो कि कमिटमेंट जिसने किया है कि वो हमेशा अपने कल्चर हेरिटेज को, अपने विरासत में मिली हुई कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखेगा और अपनी क्रिएटिविटी को समय के साथ साथ प्रमोट भी करेगा। अंडरस्टूड? ये था BNA भारतेंदु नाट्य एकेडमी इसका नाम है, और अब भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य एकेडमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था आपका भारतेंदु नाट्य एकेडमी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है। तो आप लगातार हमारे चैनल से और वीडियो से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करिएगा। विद हेडिंग्स करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है अब एग्जाम में कि उसे हेडिंग के साथ ज़्यादा क्वेश्चन अगर वो करता है तो उसकी हेडिंग को फोकस करते हुए एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे मार्क्स उसको दे देता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ज़रूर करके आना है। जितना भी याद आए, जैसा भी याद आए, आप वैसा लिख करके आइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ में। जैसा मैंने अभी बताया है आपको, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से अपना एडवांटेजेस ले सकें और